सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर कोई एक सीधी रेखा है, क्या एक सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा कितना होता है? सीधी रेखा बना कोण हमेशा। अब यहाँ पास सीधी रेखा देखिए, एक सीधी रेखा क्या है? ये क्या एक सीधी रेखा है? नीली वाली, ठीक है। और फिर एक सीधी रेखा ये देखो रेड वाली, दिख गई कि नहीं दिख गई? दो रेखाएं दिख गई, ये क्या सीधी रेखा। अब हमें हल करना है, दिया क्या क्या है? दिया है कोण AOC। क्या दिया है? कोण AOC प्लस कोण BOE। क्या दिया है? कोण BOE कितना दिया है? इसके बराबर कितना दिया है? 70। तो पहले AOC और BOE उस त्रिभुज में ढूंढिए। देखिए कैसे, त्रिभुज AOC देखिए है A, O कहाँ है? ये C कहाँ है? यह वाला कोण। और फिर देखो क्या है? BOE, B कहाँ है? ये है, ये क्या है? B। O कहाँ? ये है, E है। जब इन दोनों कौन कौन से? ये वाला और ये वाला कोण को क्या लिखे? AOC। देखो AOC BOE है कि नहीं है? तो देखो यही सीधी रेखा, ये दोनों, ये पूरी सीधी रेखा की नहीं है? तो इस सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? 180। इन दोनों को जोड़ा तो कितना है? क्या 70। इन दोनों जोड़ तो कितना आ जाए? ये वाला नहीं दिया, तो ये वाला कोण निकालना है हमको। क्या करना है? निकालना। देखो कोण AOC मतलब देखो, अगर हमने कल उस दिन बताया था, अगर ऐसे ऐसे है ना, ये ऐसे, तो अगर इसका नाम A हो, O हो, B हो, C हो, D कुछ भी है ना, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कोण क्या लिखेंगे? BOC। फिर क्या लिखेंगे? AOD। फिर क्या लिखेंगे? उस दिन हमने ऐसे किया था, नहीं किया था? टोटल कितना होता है? 180। तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो हमने एक कोण B कोण जोड़ दिया। तीसरा कोण कौन सा बच रहा है? बीच वाला कोण COE। टोटल एंगल कितने का होता है? 180 अंश। तो AB क्या है? AB एक सीधी रेखा। क्या है? एक सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? 100, जिसे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? रिज कोण। क्या होता है? अगर हमने बताए थे कि अगर ऐसा कोण होगा तो 90 अंश का समकोण, ये डाउन होगा तो न्यून कोण, और ये बढ़ेगा तो क्या होगा? अधिक कोण, और ये सीधा होगा तो रिज कोण, और इधर होगा तो वृत्त कोण। बताया नहीं? बताया? ये दिमाग में होना चाहिए। हमने तीनों कोण को जोड़ दिया क्योंकि एक सीधी रेखा पे बना कोण 180 अंश, क्योंकि क्या कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? रेजु कोण है कि नहीं है? रेजु कोण। तो अब AOC और BOE बराबर कितना दे दिया? क्योंकि दिया है ना भाई। तो प्लस COE है 180। तो हम देखो कोण COE बराबर 180। इधर ये प्लस उधर जाएगा। कोण COE बराबर 180 में से 70 गए 110, 110 आ गया। 180 में 70 गए 110, तो COE बराबर कितना आ गया? 110। 110 आ गया। आया कि नहीं आया? अब हमें बोला BOD निकाले। किसका मान निकालना है? अब BOD ढूंढो, कहाँ है? BOD यहाँ है। ये देखो नीली लाइन BOD, देखो नीली रेखा दिख रही, दिख रही है? तो देखो ये जो BOD है किस रेखा पे बनी है? देखो ये सीधी रेखा। ये क्या है? ये सीधी रेखा जा रही नहीं जा रही है? तो इस सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? 180 है। अब यहाँ पास सीधी रेखा पे बना कोण 180 है। तो देखो इसी सीधी रेखा पे एक कोण इधर बना, ये बना नहीं बना ये वाला, और दूसरा कोण ये बना है, तीसरा ये बना है। 3 कोण है कि नहीं है? तो हमें इसके बराबर निकालना है, इसको निकालना है। ये कितना दिया? 110। ये नहीं पता है, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? ये वाले पता करने के लिए तो देखो हमको ये पता है कि भाई साहब AOC क्या है? AOC और BOE बराबर कितना दिया है? 70 दिया नहीं दिया? तो COE बराबर कितना है? 110। तो अब ये 110 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 70 है। कितना है? 70। तो भाई इसको निकालने के लिए क्या तरीके हैं? वही प्रक्रिया
कि एक सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है 180। फिर क्या जोड़ेंगे इसको, फिर क्या जोड़ेंगे इसको, फिर क्या जोड़ेंगे इसको। तो ये हमको नहीं पता, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई एक ये रेखा है और कोई एक ये रेखा है तो इससे कौन सा कोण बोलते हैं, कौन सा कोण बोलते हैं, तो शीर्षाभिमुख। बताइए शीर्षाभिमुख हमेशा कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखो ना, ये रेखा सीधी गई है ना, और ये रेखा सीधी गई है। अब हमें बस एक ही कोण मिल जाए, अगर यह मिल जाए तो आ जाए, ज मिल जाए तो आ जाए। इतना लिखिए, इतना लिख लो, नहीं तो फिर देखो। अब हमें इधर देखिए भैया, हमें पूछा क्या है, बी ओ ई चाहिए और सी ओ ई चाहिएगा, तो हमें सी ओ ई मिल गया, हमें क्या बी ओ ई चाहिए, होना रहा है। वीडियो मार दूँ तुम्हें, फालतू समय खान फोन कर रहा। देखो चलो, हमें देखो बी, हमें हमको इस सीधी रेखा पे बना कोण चाहिएगा। सीधी रेखा बना कोण कितने अंश का होता है, 180 का। अब बताइए बी ओ डी बराबर कितना दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिया है, कितना दिया है, तो बी ओ डी बराबर दिया कोण, बी ओ डी बराबर 40 दिया है। तो शीर्षाभिमुख कोण होता, क्या होता, शीर्षाभिमुख। तो बी ओ डी के बराबर का होगा, तो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। तो ए ओ सी, बी ओ डी का मान कितना दिया है 40, तो हमें ए ओ सी का मान कितना प्राप्त हो गया 40। तो यह 40 होगा, या कितना 110 होगा, तो यह 40 तो 40 होगा। अब बताओ पूरा कोण 180 अंश का होता है, कितना होता है 180। तो अब ये कहना निकाल ले, का देखो कैसे निकाल। अब हमका दिया का है जद, ये जा का दिए हैं कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है 70। तो भाई ए ओ सी बराबर कितना पायो 40 प्लस कोण बी ओ बराबर 70। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना आ गया, 70 माइनस 40। तो कोण बी ओ ई बराबर कितना आ गया 30। चलो ये हमें सी ओ ई मिल गया, क्या मिल गया, सी ओ ई मिल गया, बी ओ ई मिल गया। चलिए अब बोला प्रतिवर्ती कोण निकालो। प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब होता है उसका अपोजिट, क्या होता है, प्रति मतलब उल्टा होता है, बोलते नहीं विलोम प्रतिलोम बोलते नहीं। तो क्या होता है प्रति मतलब उल्टा, एक मतलब कहूँ एका तो नहीं पूछ लिए है, एका तो 40 दिया है, ये कितना गवा 30, ये कितना है 110 में जोड़ो कितना गई 40, कितना जाएगा 40। तो बोला बी ओ ई, बी ओ बी ओ ई, तो 110 में 30 जोड़ा 140, 140 ना। एक प्रतिवर्ती कोण निकाले का निकाले का है, तो हमें होका नहीं निकाले का है। देखो क्वेश्चन को समझिए, बोला है बी ओ ई, फिर और लगा दिया है तो मतलब वो अलग हो गया। फिर बोला प्रतिवर्ती सी ओ ई, मतलब कि सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा, ए ओ डी, कौन सा होगा। तो अब ए ओ डी कौन निकालेगा, तो ए ओ डी क्या निकालना, ए ओ डी। तो पूरा एंगल कितने अंश का होता है 360। पूरे एंगल कितना 300, पूरे एंगल 360 में 110 घटाओ कितना आएगा 250, 10 घटाना है ना, 110 बोला हूँ। तो प्रतिवर्ती कोण का हुई, तो लिखेंगे कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण, क्या करेंगे प्रतिवर्ती कोण। अर्थात सिंपल से ये भी कह सकते हो सब कोणों को जोड़ दो, सबको क्या कह जाओ जोड़ दो, फिर 360 से घटा दो 250 है। अर्थात हम हटाओ का दुनियादारी प्रतिवर्ती निकाले गए, तो एक घटाओ कितना है 360 माइनस 110 कितना है 250। ये हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। एक एक वैल्यू को ध्यान से समझिएगा, हाथ में कंट्रोल रूम है, ऐसे ऐसे कर खिट से चालू खिट, यह वाला सिस्टम वो जाए तार लगा लूँगा एक यहाँ से।
देखो प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि जो COE है, क्या है COE के उल्टा कोण। देखो ये क्या है, ये COE है ना, अब इसके उल्टा कोण बताइए। देखो उल्टा, देखो COE क्या है, ये COE है ना लाल वाला, तो इसके पूरा ये अपोजिट इतना कोण निकालना है, ये इतना कोण, ठीक। तो बताइए पूरा कोण अगर ये पूरा इसे घूम जाए तो कितने अंश का होगा, 360 का होगा। तो हमको एक एक प्रतिवर्ती का मतलब एक उल्टा जितना बन रहा है उसका निकालना है मान। तो पूरा कोण कितने का, 300, उतने में से का घटा दे तो जा नहीं जाएगा, अगर नहीं हमारा प्रतिवर्ती का अगर कही दिया एक, हाँ ये है, हाँ ये ऐसे हम लोग कर दें। अब एक लिख दे AOB, लिख दिया गया। अब बोल दे कि AOB के प्रतिवर्ती निकालिए, तो अगर इसका दे दिया 40, कितना दे दिया 40, तो AOB के प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे। AOB के प्रतिवर्ती का मतलब है कि ई वाले का A इतना पूरा मान निकालना, कितना निकालना है, इतना। तो पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 में 40 घटा दे कितना आ जाएगा, 300, समझा प्रतिवर्ती कोण। अब आवक नहीं होगा, ठीक। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है, लिखिए सबका। चलिए अगला क्वेश्चन सब पढ़िए फटाफट। सर एक पेज बताइए। अरे तो क्वेश्चन एक पेज का, अच्छा मैं तुम्हें ना समझाऊं, ये तो मैं अभी सिंपल से डायरेक्ट कर देता, तो एक पेज नहीं का पता, 3 लाइन में आ जात। तो फिर तुम्हें समझना है, अगर क्वेश्चन कितना बड़ा होए, बहुत बड़ा क्वेश्चन होए और हमका आवत रहा है तो मजा होती है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन लगा लेना। कहूँ भाग होए, भाग खूब बड्डा होए और लगा ले तो बहुत मजा यार, हम लगा लेना खूब बड्डा के बाद। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि XY क्या दिया है, XY और MN कहाँ पास प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों को बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। बोला यहाँ फिर दिया, यदि क्या दिया है, यदि कोण POY बराबर 90 अंश, कोण POI बराबर कितना दिया है, 90 अंश, और A अनुपात B बराबर कितना दे दिया, 2 अनुपात 3। तो C का मान क्या करना है, निकालना है। तो अब हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे होगा, चित्र ऐसे सीधी एक रेखा गई है, फिर एक रेखा लंब है, फिर दूसरी रेखा इसके केंद्र से गई है, तो ये और ये हो गया। फिर कहाँ कहाँ गया, एंगल ये हो गया, एंगल बी है ना, ये वाला एंगल बी है, ये क्या दिया, एंगल ए दिया है। और फिर क्या दिया, ये ओ है, ये बिंदु ओ है, ये पूरे एंगल क्या है, सी है, ये एम है, ये पी है, ये क्या है, एम है, ये पी है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, एन है। और ये एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री का। चलिए अब आगे चलते हम लोग। चले अब बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। तुमको जो रेखा गणित से अभी तक डर लग रहा था, रेखा गणित सुन के ये डर दूर हो गया है। फिर से क्वेश्चन से पढ़ा, अभी कम से कम तुम 10 जाते जाते इसको 4 बार मैथ पर डालोगे, लेकिन तरीके से पढ़ोगे तब। यहाँ पर ये क्या है कि सी, क्या कोण सी, बहुत ध्यान समझिएगा। हम लोग कोण लिखना सीखा, कोण कैसे लिखेंगे, जैसे बी को लिखना क्या लिखेंगे, MOX, जैसे ए को लिखेंगे MOP, ओ को क्या लिखेंगे YC, सॉरी YON, YON, सी को क्या लिखेंगे XON,
चलिए, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं और अनुपात में दे दें, क्या दे दे, और हमें पूछा सी का मान, तो सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे। तो माना क्या करेंगे, माना एक्स बराबर माना ए अनुपाते बी जो दिया है, ए अनुपाते बी जो दिया है, क्या दिया, 2 अनुपाते 3। तो ए बराबर हम लोग मानेंगे कौन, क्या मानेंगे, ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। ए बराबर 2x, बी बराबर 3x। एक सीधी रेखा पे बना कौन कितने अंश का होता है, 180। अब बताइए, अगर कोई एक रेखा है और ये एक लंब रेखा है, अगर इधर 90 अंश है तो इधर कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, जब इधर 90 इधर कितना है, 90 ही होगा, क्योंकि 180 अंश का होता है ना सीधी रेखा कौन कौन। तो अब देखो, अब इधर ये 90 इधर कितना हो गया, 90। तो अगर कोण ए का और कोण बी में जोड़ दे तो कितना है, 90 ना, ये दोनों जोड़ कितना है, 90। तो कोण ए का मान कितना है, बी का मान बराबर 3 2 बराबर, तो यक्स बराबर 90 बटे कट गया, तो यक्स बराबर के 5 गन्ना 5 अठे यक्स बराबर आ गया। तो हम किसका मान निकालना है, पहले ए का मान निकालें। ए बराबर में क्या मान, 2x है ना, तो 2 गुणे एक्स का मान कितना आया, 18 दुना का, ए का मान कितना गया, बी बराबर कितना है 3x, तो 3 गुणे एक्स का मान 18, 38 का, ए और बी का मान मिल गया, 36 54 जोड़ो देखो 90 आई गया। तो इन दोनों कोणों को 90 आ गया। अब हमें सी का निकालना है, तो सी का मान निकालने में क्या रखा भाई, सबसे इजी क्वेश्चन दुनिया का, सीधी रेखा बना कोण, सीधी रेखा बना कोण, तो ये देखो ना सीधी रेखा, ये दिखा, सीधी रेखा दिखे नहीं गया, तो देखो सीधी रेखा पे ये वाला पूरा कोण कितने हो गया, 180, तो बी प्लस बराबर 180 भाई 180, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना 100, तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान, सी का मान, तो सी का मान 180 माइनस 54, तो 10 में 4 गए 6, 7 में 5 गए 2, 126। हमें आंसर क्या चाहिए, सी का मान हो गया। ये सारा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्या चीज निकालना, इसमें सिद्ध करना पी क्यू एस बराबर पी आर टी सिद्ध करना है, और दिया क्या है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो देखिएगा, हमें पता कि सीधी रेखा बना कोण, 180, सीधी रेखा बना कोण कितना होता है 100। देखिए अब देखिएगा पी क्यू एस दिखा, यस सर, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस पी क्यू, ये कितने अंश का होगा, 180, एक ही देखो, एक भुजा है ऐसे है, एक का जोड़ दो कितना 180 हो गया कि नहीं हुआ, समीकरण 1। अब उधर चलो, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 100, समीकरण 2, समीकरण 1 और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 नहीं, 1 बराबर 2 करेंगे, कैसे, 1 व 2 से लिख देता हूँ, कैसे देखिए 180 है, 180 है, दोनों कितने हैं 180 है, तो जब ये दोनों 180 180 आपस क्या है बराबर है, तो ये भी तो आपस में क्या होंगे बराबर, जब ये आपस में बराबर तो ये भी आपस में बराबर, तो कोण पी क्यू यश प्लस कोण पी क्यू बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, दोनों बराबर हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस पी आर टी, पी क्यू एस पी आर टी, तो इसका मतलब इन दोनों को गायब करना, क्या करना है, तो हमें क्या दिया पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया है, तो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया है, तो इसके स्थान पे हम तो रख सकते हैं ना कुछ भी मतलब पी क्यू आर के स्थान पे चाहे पी आर क्यू रखो, चाहे पी आर क्यू के स्थान पे पी क्यू आर, क्योंकि आपस में क्या है बराबर, तो पी क्यू आर बराबर पी कोण पी आर टी प्लस पी आर क्यू के स्थान पे क्या लिख दें
पी क्यू आर, ये दोनों देखो, ये पी क्यू आर हो गया, तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, इधर ये प्लस में किसमें आएगा, पी क्यू आर, पी आर टी रोक नहीं पास बराबर, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये क्या हो गया, यही सिद्ध करना था, क्या हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया, ये करना था क्वेश्चन। हाँ, 2 लाइन 3 लाइन में होगा ये, इसे हम 3-4 प्रक्रिया से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन, सीधी रेखा बना कोण कितने अंश को होता है, ये एक्स वाई सीधी रेखा है कि नहीं है, यस सर तो एक्स प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नीचे भी 180 एक होगा, है ना, तो डब्ल्यू प्लस ये ओ है, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 100, सेकेंड समीकरण देखो, x प्लस वाई बराबर कितने 100, क्योंकि सीधी रेखा पे है ना, और फिर नीचे w प्लस जेड सीधी रेखा पे क्या होगा 180, तो समीकरण एक वा 2 से, तो 180 आपस क्या है, तो ये भी आपस क्या होंगे, तो x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, जब दोनों तरफ के कोण क्या है आपस में बराबर है, तो क्या होगा, ओ बी क्या होगा, एक सीधी रेखा बस हो गया, एक ये ओ बी एक रिजु कोण है, क्या है, एक रिजु कोण, रिजु कोण, और रिजु कोण हमेशा कितना होता है 180, हो गया, सिद्ध हो गया, क्या लाइन, 3 लाइन बोला था ना।